लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण
भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री राम कथा महोत्सव की श्री महासंप्रोक्षण महोत्सव की श्रीमद् जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनके मंगलमय अनुग्रह से हम सभी लोग भगवान के इस महासंप्रोक्षण महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवत भागवताचार्य कैंकर्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित परम पद प्राप्त श्रीमद् जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज, जिनकी दिव्य करुणा और जिनके दिव्य अनुग्रह का परिणाम इस महामहोत्सव के रूप में हम सभी लोग देख रहे हैं। इस पवित्र पीठ के पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम की जो समिति है उसके अध्यक्ष स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित उत्तराधिकारी स्वामी श्री भागवताचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान अनेकानेक महापुरुष आचार्यगण, स्वामी डॉक्टर केशव प्रपन्नाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री विष्णु चित्ताचार्य जी महाराज, स्वामी खगेंद्राचार्य जी महाराज, स्वामी श्री राम नारायणाचार्य जी महाराज, पंडित कुबेर सुवेदी जी, जिनके विषय में मैंने सुना कि जब मंदिर की प्रतिष्ठापना के लिए भूमि पूजन हुआ तब आपने राम कथा सुनाई थी, और अब जब प्रतिष्ठा हो रही है तो दास राम कथा सुना है। राम कथा से ही संपुटित मानो हो गया ये कार्यक्रम। आचार्य श्री नंद किशोर भरद्वाज जी, स्वामी भागवताचार्य जी महाराज, पंडित श्री माधव घिमरे जी, पंडित श्री राघव उपाध्याय जी,
पंडित श्री आकाश नीलम जी और परम श्रद्धेय परम विद्वान वेद वेदांत के समस्त रहस्यों को जिन्होंने अनुभव किया, ऐसे परम विद्वान अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री जगन्नाथाचार्य जी महाराज, जिनको हम सभी लोग गुरु जी बोलते हैं, श्री वृंदावन में गुरु जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। परम भागवत और वैष्णव धर्म की जो दृढ़ निष्ठा है, भगवान के प्रति अनुराग, उसकी चलती फिरती मूर्ति स्वामी श्री जगन्नाथ गुरु जी, जिनका आशीर्वचन आप सभी लोगों ने अभी अभी श्रवण किया। अन्यान्य समस्त आचार्य विप्रगण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के मंगलमय अनुग्रह से यह सुंदर सुयोग हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। इतने आचार्यों का दर्शन, संतों का दर्शन और भगवान का ये दिव्य महामहोत्सव, ये संयोग तभी प्राप्त होता है जब जीव का भाग्योदय होता है और भगवान की कृपा होती है। दोनों कारण बनते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जीव का जब भाग्योदय होता है तब ऐसा सुंदर समागम प्राप्त होता है। आज दास सुबह अनुभव कर रहा था कि एक साथ इतने वैष्णवों का, भागवतों का दर्शन यहीं आकर के होता है। यहीं का मतलब नेपाल में, भारत में भी वैष्णव लोग हैं, लेकिन इस तरह ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए हुए वैष्णव स्वरूप में जो भागवत जन है, वैष्णव जन है, इतने वैष्णवों का एक साथ दर्शन नेपाल में ही करने की। दक्षिण में भी होता है। दक्षिण के उत्सवों में जाएं तो अनेक भागवत वैष्णवों का दर्शन होता है, फिर भी इतने भागवतों का दर्शन, वैष्णवों का दर्शन एक साथ बहुत दुर्लभ है। और भागवतों का दर्शन यह हमारे समस्त पापों का नाश करने वाला। संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन से, भागवतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। जो विशेषता भगवान की है, वो सब विशेषताएं भगवान के भक्तों में आचार्यों ने अनुभव किया है और कहा भी है, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। तो किस प्रकार के भेद का अभाव है? कहीं हम अद्वैत की बात तो नहीं कर रहे। बोले वो अद्वैत नहीं है, भेद होते हुए भी अभेद है। अभेद क्या है? बोले जैसे भगवान भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, उसी प्रकार भागवत भी कल्प वृक्ष के समान है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भागवतों की स्तुति में कहा कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जिस प्रकार भगवान कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, उसी प्रकार भागवत भी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। जिस प्रकार भगवान पतितों को पावन बना देते हैं, पतित पावन सीताराम कीर्तन करते हैं कि भगवान पतितों को पावन बना देते हैं, तो ये वैष्णव भागवत जन भी पतितों को पावन बना देते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो,
वैष्णवों के दर्शन से बड़े बड़े पतित भी पावन हो जाते हैं। तो इतने भागवतों का दर्शन और ये दिव्य महोत्सव, इसमें सम्मिलित होकर हम सभी लोग अपने को परम सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। और भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा, भगवान जो परमात्म तत्व हैं, उन परमात्म तत्व को हम कैसे जाने? न आपने देखा न हमने देखा, केवल सुना। सुनाया किसने? बोले आचार्यों ने। आचार्यों के माध्यम से ही, उनकी वाणी और करुणा के माध्यम से ही हम परमात्म तत्व को जान पाते हैं। परमात्म तत्व के बोध में आचार्यों का अनुग्रह, उनकी वाणी ही हमारे लिए साधन बनती है। इसीलिए वेदों में कहा, आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। आचार्य के द्वारा ही परमात्म तत्व को हम जानते हैं। अगर आचार्य न होते तो भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, इसके विषय में जीव को कभी ज्ञान न हो पाता। इस आचार्य महिमा का हमें हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। और हमारे यहां तो भगवान से भी बढ़कर आचार्यों की महिमा का चिंतन किया, विचार किया। इसीलिए इस संप्रदाय का नाम ही आचार्य संप्रदाय हो गया। यद्यपि लोग कहते हैं आचार्य संप्रदाय, आचार्य संप्रदाय, तो लोग उसका अर्थ करते हैं कि ज्यादा आचार विचार इनके यहां है, इसलिए ये आचार्य कहलाते हैं। लेकिन वस्तुतः आचार विचार तो सबके लिए है। तो फिर आचार्य संप्रदाय क्यों कहते हैं? बोले इसीलिए कहते हैं कि जिस संप्रदाय में भगवान की उपासना भक्ति करते हुए भी आचार्यों के चरणों का ही आश्रय लेकर हम परम पद की प्राप्ति का भरोसा करते हैं, इसलिए इस संप्रदाय का नाम आचार्य संप्रदाय। भगवत पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज समस्त साधनों का निरूपण करने के बाद अंत में यही कहते हैं, आचार्याभिमान एवोत्तारकः। यही सूत्र का आचार्याभिमान ही अंतिम उद्धार का उपाय है। भगवान की शरणागति भी जीव के उद्धार का साधन है, उपाय है। परंतु शरणागति में स्वगत स्वीकार्य के साथ साथ परगत स्वीकार्य भी होना चाहिए। हम भगवान की शरणागति करें लेकिन भगवान हमारी शरणागति स्वीकार ही न करें, तब क्या करेंगे? तो स्वगत परगत स्वीकार्य, लेकिन आचार्याभिमान में आचार्य स्वीकार न करें, लेकिन जीव अगर उनके चरणों में निष्ठा रखता है, श्रद्धा है, तो उसका उद्धार हो जाएगा। और जीव की निष्ठा नहीं है लेकिन आचार्य का अभिमत है, आचार्य का अनुग्रह है, तब भी उसका कल्याण होगा। यह विशेषता है आचार्य संबंध। और इसीलिए भगवान की स्तुति करने के बाद, भगवान की समाराधना करने के बाद, भगवान के ही सम्मुख हम आचार्यों की स्तुति करते हैं। भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान की पूजा आरती करने के बाद, अर्चना करने के बाद, वेदादि शास्त्रों का सब पाठ भगवान को सुना देने के बाद अंत में क्या कहते हैं? बोले फिर शुरू करते हैं श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम, और वहां से लेकर स्वाचार्य पर्यंत समस्त आचार्यों का चिंतन करते हुए उन्हें हम प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले भगवान के सामने मानो हम ये कहते हैं, हे प्रभु
आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, भगवान का निरंकुश स्वातंत्र्य है। इसलिए भगवान किसी के वश में नहीं, निरंकुश स्वातंत्र होने के कारण भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे, हम क्या कर पाएंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो कृपा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो हम भगवान के सामने उनकी स्तुति करने के बाद फिर आचार्यों की स्तुति करते हैं कि इन आचार्यों के संबंध से आपको हम पर कृपा करनी पड़े। यही भगवत्पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने अनुभव किया। आलवंदार स्तोत्र में भगवान की शरणागति की, भगवान का गुणानुवाद किया। बड़े दैन्य भाव से न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, सब कुछ कहा। और सब कुछ कहने के बाद भी मानो मन में उहापोह बना था कि भगवान हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तब अंत में आचार्य चरण ने कहा, अब सब बातें एक तरफ, अब अंतिम बात हमारी सुन लो। और अंतिम निवेदन सुनाते हुए कहते हैं, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित। ये आचार्याभिमान प्रकट किया कि मेरे पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी जी की जो भक्ति है वो कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं, स्वाभाविक। और मैं उनका पौत्र हूं, संबंध है। इस संबंध को स्मरण करके और मेरा जो आचरण है उस पर दृष्टिपात न करते हुए आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में ये निवेदन कर रहा हूं। यही सिद्धांत, यही भावना हमारे श्री वैष्णवों में मुक्ति का हेतु है, कल्याण का हेतु है, परम पद की प्राप्ति का परम साधन है। इन सब विषयों का वर्णन यत्र तत्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने संकेत किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामायण के श्रवण का जो फल कहा, युद्ध कांड के अंतिम प्रसंग में और उत्तर कांड के अंतिम सर्ग के फिर अंतिम श्लोक में दो बार एक ही बात महर्षि वाल्मीकि ने कही कि एवमेतत्पुरावृत्तं व्याख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। रामायण की फलश्रुति कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि एवमेतत्पुरावृत्तं, कुश और लव इस कथा को सुना रहे हैं, तो कथा के अंत में कुश और लव कहते हैं एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तु वः। ये जो पुराना व्याख्यान, प्राचीन कथानक हमने सुनाया, आप लोगों ने सुना, इसका फल क्या है? बोले प्रव्याहरत विश्रब्धम। जो विश्वास पूर्वक इसे सुनता है और इसका चिंतन करता है तो उसका फल क्या है? बोले बलम विष्णु प्रवर्धता। भगवान विष्णु के बल का संवर्धन। क्यों? तो इसको अपने आचार्यों के सिद्धांत से जोड़ करके अगर हम देखें तो भगवान का बल बढ़ता कैसे? यद्यपि भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो सब नित्य हैं, निर्विकार हैं। जिसमें घटना बढ़ना हो वह वस्तु विकार से युक्त मानी जाती है, परंतु भाव की दृष्टि से भगवान का उल्लास, भगवान का उत्साह बढ़ता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। किस चीज के द्वारा? तो कहते हैं श्री जी के वैभव के द्वारा।
श्री तत्व के वैभव को सुनकर भगवान का बल बढ़ जाता है। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज ने श्री गुणरत्न कोश में इनका वर्णन किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। त्वयोपुच्चैहि वयमिह फणामश्रृणुतराम। पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, प्रभु आपकी महिमा से ज्यादा बढ़ चढ़कर श्री जी की, अम्मा जी की महिमा का मैं वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर पुनर्हर्षोत्कर साथ स्फुटत भुजयोः कंचुक शतम। आपके 100 कंचुक फट जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कंचुक पहना हो, कुर्ता पहना हो और अचानक वो फूल जाए, मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा? बोले कुर्ता फट जाएगा, क्योंकि साइज ज्यादा हो गई, कम हो गई, तो कुर्ता फटना तय है। हमारे पूज्य अयोध्यानाथ मंदिर के श्री स्वामी जी महाराज, जिनके चरणों में दास बैठकर इन कथाओं को सुनता था, पूज्य स्वामी जी महाराज इस विषय को एक चिंतन के माध्यम से कहते थे कि एक बार श्री रंगम में सभी वैष्णवों को इस बात की चिंता हुई कि श्री रंगनाथ भगवान सतयुग से उनकी पूजा होती चली आई, खूब अभिषेक, पूजन, स्नान भगवान को कराया जाता रहा। तो चिंता हुई कि ये विग्रह धीरे धीरे कहीं क्षीण न हो जाए, तो ऐसा दिव्य विग्रह, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। बोले क्या करें? बोले भगवान को मजबूत करने के लिए कुछ किया जाए। किसी ने कहा कोई लेप लगाया जाए, किसी ने कहा कवच पहना दिया जाए, किसी ने कहा दूर से ही पूजन हो, ज्यादा स्नान स्पर्शादि न किया जाए, तो विग्रह और भी अनंत वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने विचार किया, बोले ये सब उपाय ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया उपाय ये है कि श्री रंगनाथ भगवान को श्री जी की महिमा सुनाई जाए, और श्री जी की महिमा सुन करके इनका उल्लास और उत्साह इतना बढ़ जाता है कि ये मोटे हो जाते हैं। तो ये मोटे हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे। बोले मोटे हो जाएंगे कैसे पता चलेगा? बोले इनको कंचुक पहनाओ। कितने कंचुक? बोले 100 कंचुक बनवाए जाएं, 100 कंचुक। पहले सबसे छोटा वाला कंचुक पहनाया जाए, और फिर मैं श्री जी के गुणों का वर्णन करूंगा। सुन करके ये फूले नहीं समाएंगे। कहते ना कि सुन करके फूले नहीं समाए, तो भगवान को इतना उत्साह होगा कि इनका कंचुक फट जाएगा। फिर दूसरा कंचुक पहनाया जाए और फिर श्री जी की महिमा सुनाई जाए, तो फिर और मोटे हो जाएंगे, वो भी कंचुक फट जाएगा। इस तरह श्री जी की महिमा को सुना सुना करके इनको मोटा और मजबूत बना दिया जाए भगवान को। इस भाव से श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने श्री गुणरत्न कोश के माध्यम से भगवान को श्री जी का गुण सुनाया। और कहते हैं पुनर्हर्षोत्कर साथ स्फुटत भुजयोः कंचुक शतम। आपको इतना हर्ष उत्कर्ष होगा कि आपके सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे। अर्थात श्री जी की महिमा को सुन करके भगवान मोटे हो जाते, मजबूत हो जाते। श्री सीता स्तवराज में भी इस बात को संकेत किया कि सृष्टः कमलधारिण्यः पुष्टः कौसलजात्मज। श्री जी अपने हाथों में कमल पुष्प लेकर भगवान की ओर ऐसे कमल पुष्प किए रहते हैं, विग्रह में देखते हैं हम लोग। उसका तात्पर्य क्या है? बोले कमला अपने कर कमल में कमल पुष्प लोक को लेकर कमल पुष्प के द्वारा मानो भगवान का पोषण करती रहती है। श्लिष्टः कमलधारिण्य पुष्टः कौसलजात्मज। कौशल्यानंद वर्धन भगवान रघुनंदन का श्री जी पोषण करती हैं, और जब पोषण बढ़िया होगा तो आदमी पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो श्री जी की महिमा से ही भगवान प्रसन्न होकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह हमारे आचार्य ने विचारित किया। और ये रामायण भी क्या है? रामायण किशोरी जी की ही महिमा है, श्री जी की ही महिमा है।
ये रामायण महाकाव्य दुनिया में प्रसिद्ध है कि ये राम जी का चरित्र है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि से पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। ये रामायण क्या है? बोले रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। राम जी का तो चरित्र प्रासंगिक है, ये चरित्र श्री जानकी जी का है, किशोरी जी के चरित्र। और किशोरी जी की महिमा को सुनकर के भगवान, श्री जी की महिमा को सुनकर के भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। यही फलश्रुति कुश और लो ने सुनाई, बलम विष्णोः प्रवर्धता। तो रामायण ये श्री जी का चरित्र है, और ये नेपाल भूमि तो हमारी किशोरी जी की प्राकट्य भूमि है, श्री जानकी जी की जन्मभूमि है। अगर परमात्मा ने अयोध्या में अवतार लेने का विचार किया, संकल्प किया, करुणा की, तो परम करुणामयी अम्मा जी ने विचार किया हम भी नेपाल की भूमि में प्रकट होकर के करुणा करें। ये किशोरी जी की महिमा है। श्री जी की महिमा क्या है? बोले महिमा, मही जिसकी मां बन गई, जिसने मही को मां बनाया, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती। और आज हमारी किशोरी जी का प्राकट्य दिवस, आज नवमी, जानकी नवमी। श्री जानकी नवमी, जानकी जी की प्राकट्य तिथि। हमारे अयोध्या में श्री जानकी जी के प्राकट्य का जो पद गाते हैं, उस पद का भी यही भाव है कि जैसे भगवान श्री रघुनंदन प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी, वैसे ही अयोध्या में पद गाते हैं कि भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो किशोरी जी की ये प्राकट्य भूमि, श्री जी की प्राकट्य भूमि, नेपाल की पावन भूमि, और ये श्री जी का चरित्र ही रामायण महाकाव्य है। रामायणम, ये रामायण श्री जी का महान चरित्र, और इसे रघुनाथ जी सुनते। श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज ने अपनी टीका में स्वयं प्रश्न उठाया कि राम जी अपनी कथा सुनते हैं, ये रामायण तो उनकी कथा है, और राम जी बैठ करके अपने दरबार में रामायण सुनते। उत्तम नायक को अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा नहीं सुननी चाहिए। उत्तम नायक कौन? बोले धीरोदात्त अविकथन, जो अविकथन, जो अपनी प्रशंसा न सुनता। और राम जी ऐसे धीरोदात्त नायक होकर अपना चरित्र सुन रहे हैं। तो उत्तर दिया, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं, ये तो श्री जानकी जी का पावन चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसलिए सीता जी के महान चरित्र को स्वयं राम जी बैठ करके सुनते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसमें फिर राम जी की भी तो कथा है। तो हमारे अयोध्या के संत प्रेमी भक्त कहते हैं, देखो राम जी की कथा इसलिए है कि किशोरी जी के वो पति हैं, जानकी जी के पति हैं, अब उनको कहाँ छोड़ दिया जाए। अब उनका भी तो वर्णन करना ही पड़ेगा जब प्रसंग आएगा। और श्री जी के आगे पीछे ही ठाकुर जी डोलते हैं, तो श्री जी के ही आगे पीछे जब डोलते हैं तो फिर उनका भी तो वर्णन करना ही पड़ेगा। इसलिए राम जी का भी चरित्र आ जाता है। वस्तुतः रामायण तो श्री जानकी जी का चरित्र है, श्री किशोरी जी का महान चरित्र है ये रामायण महाकाव्य। इस रामायण महाकाव्य की बड़ी महिमा है।
कल आपने सुना ये वेदावतार हैं।